से बड़ी खबर आ रही है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 226 किलो का जिंदा बम मिला है। अब तक डिफ्यूज नहीं किया गया, जिससे स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। बम के आसपास घेराबंदी हुई है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इस जिंदा बम को खिलौना समझकर उसके साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने सेना विशेषज्ञ को एक पत्र भी लिख दिया है और जांच कराने के लिए आग्रह किया है। फिलहाल सेना की टीम आने का इंतजार किया जा रहा है, जो इस बम की तकनीकी रूप से जांच करेगी, उसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदा बम अब तक डिफ्यूज नहीं किया गया है और मौके पर पहुंचकर लोग उसके साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी है, जानकारी दी जा चुकी है और बम निरोधक दस्ता मौके पर जल्द ही पहुंचे, ऐसे उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, बालू खुदाई के दौरान ये बम मिला और उसके बाद लोग वहां लगातार सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। गांव वालों का, हम लोग का जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का सरकार से अनुरोध है कि इस जो बम मिला है इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये डेंजर जोन में है। बच्चा लोग यहाँ पर रील्स बना रहा है, कोई आके इससे छेड़छाड़ कर रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तुरंत इसको यहाँ से हटाए, कुछ व्यवस्था करे, जांच करे। यहाँ पे बम के मिलने की सूचना है, बताएंगे क्या है पूरा मामला? ये मामला मान लीजिए, हम लोग को तो जानकारी नहीं। जो पहले वाला जो वयस्क लोग बताते थे कि कोई हमला हुआ था, इसके गिराया गया है। तो कैसे मिला, किसके द्वारा ये खोजा गया? वो लोग मान लीजिए मछली पकड़ना है तो इसको जो ऊपर वाला जो ये होता है ना, वो दिखाई दे रहा तो पैर में घुसा तो लोग को जाल में लग गया, इसी चलते उसको उठा गया। गुजरने वाली स्वर्णरेखा नदी पर संभवतः एक द्वितीय विश्व युद्ध का एक बम मिला है, जैसा देखने से प्रतीत होता है। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार किया गया है। अभी तक डिस्ट्रॉय करने को कोई टीम नहीं आई है। और इस बीच गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अनियंत्रित कार पेड़ से जाकर टकरा गई है। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। एक की घायल स्थिति में उसे अस्पताल में इलाजत रखा गया है, रिम्स रेफर भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार सवार गुमला से घाघरा की तरफ जा रहे थे। झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। घाघरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। गुमला से ये तस्वीर है, देखिए ये कार कैसे पेड़ में जाकर टकरा गई है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। हीरोडी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि बिजली के पोल में यह बाइक जाकर टकरा गई है। बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। आरोप है कि घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। और इसी के साथ फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक युवक की मौत की खबर है, दूसरा घायल है। 108 एम्बुलेंस से नहीं मिला रिस्पांस, जिसको लेकर लोग परेशान नजर आए। मिनट तक रिंग जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाता है। सरकार का घोर लापरवाही है। आज सरकार कहती है कि स्वस्थ झारखंड, मस्त झारखंड, लेकिन एक तरह से झारखंड के वासियों के सेहत के साथ झारखंड सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसका घोर हम निंदा करते हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर गुमला से आ रही है, जहां पालकोट प्रखंड में इन दिनों जंगली भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। भालू ने 2 लोगों पर अटैक किया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पहली घटना और बेगा गांव की है, जहां महुआ चुनने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी घटना उमड़ा पंचायत के धवठा डीपा गांव की है, जहां भालू ने एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल नजर आ रहा है। मैं अपील कराना वन विभाग से कि हरियाणा के तौर पर कुछ वन विभाग के तरफ से भालू हमेशा हुआ है। हाँ, करण के वन विभाग से हटाने का प्रयास।
और इस बीच बोकारो से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है। मृतक की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। आपको बता दें कि रामडीह मोड़ के पास तालाब किनारे शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों ने रात में इस घटना को लेकर आशंका जताई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हर एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। हरला थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हमको थोड़ा देर पहले पता चला है कि ठाकुर बांध में ना रानी पोखर ठाकुर बांध में हम लोग के यहाँ बरगद का पेड़ में एक लाश को टांगा गया है। तो हम लोग सोचे कि फांसी लगाया है कि लाश है, देखा जाए। तो हम लोग यहीं पहुँचे हैं, प्रशासन के साथे में आए थे हम लोग। अभी देखे हुए कि लाश तो ऊपर में लगा हुआ है, अभी उतारा जाएगा। इसके बाद कुछ पता चले तो प्रशासन अपना जाँच करे। लातेहार से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बालूमाथ में दो बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली। टक्कर में 3 की मौत है, 4 की हालत गंभीर है। बालूमाथ पांकी मेन रोड की घटना बताई जा रही है। सरहुल जुलूस देखकर ये सभी लोग लौट रहे थे। बालूमाथ सीएचसी में सभी का इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लातेहार से, जहां पर बेहतर इलाज के लिए लोगों को रिम्स रेफर किया गया। दुर्घटना से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। लाए गए हैं, जिनमें से इस 7 मरीजों में से 3 मरीज की डेथ हो गई है, 2 सीरियस हैं और 2 खतरे से बाहर हैं, जिसमें 2 मरीजों को हम लोगों ने यहाँ से रिफ़र कर दिया। रिफ़र मरीज की क्या स्थिति है? रिफ़र मरीज की स्थिति सीरियस है, इसलिए लोग को रिम्स रांची जो प्राथमिक उपचार करने के बाद रिफ़र कर दिया गया। बढ़ते आगे देखिए, झारखंड में पुलिस की सख्ती के बाद भी मवेशी तस्कर पर लगाम नहीं लग रही है। सिमडेगा, साहिबगंज और चाईबासा में मवेशी तस्करी की 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में तस्करी कर ले जाए जा रहे 200 से अधिक प्रतिबंधित मवेशियों को लोगों ने पकड़ लिया है। पुलिस मवेशी तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार मवेशी को ओडिशा से जंगल के रास्ते पैदल लाया जा रहा था। साहिबगंज में 3 पहाड़ के सरायपुरा में बिना नंबर की पिकअप गाड़ी से 3 सांड और 2 गाय जब्त की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। वहीं चाईबासा के सोनुआ में अवैध रूप से तस्करी कर ले जाए जा रहे 23 गोवंशीय मवेशी जब्त हुए हैं। इस दौरान 2 तस्वीर मौके से फरार हो गए और जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिमडेगा, साहिबगंज, चाईबासा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोकारो से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भंडारी डीह पुल के पास बदमाशों ने ट्रक में पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। शुक्रवार की देर रात हुई घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और बदमाशों ने इस ट्रक में आग लगाई है। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये आपसी विवाद का मामला है। हाईवा एसोसिएशन और कंपनी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बदमाशों ने ट्रक में आग लगा दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भंडारी डी पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर देवघर से है, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पेड़ से एक शख्स का लटका हुआ शव मिला है। सूचना मिलने पर जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया, जांच शुरू की। शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शव की पहचान गिरिडीह निवासी बादल कुमार के रूप में हुई है। देखिए, बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पेड़ से शख्स का शव लटका हुआ मिला। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। लोगों ने जानकारी पुलिस को दी है। जसीडीह थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और देखिए, आज से चैती छठ का पावन पर्व यानी कि नहाय खाए की शुरुआत हो चुकी है। धर्म और अध्यात्म की नगरी देवघर में हर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अगर बात आस्था
के पर्व महापर्व यानी छठ की करे तो उसकी शुद्धता और पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। नहाय खाए के दिन छठ व्रती कद्दू भात प्रसाद बना रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल नजर आ रहा है। चैती छठ का आज कद्दू भात है। आज हम लोग के यहाँ कद्दू भात, चना का दाल और चावल बनता है और इसके लिए सबको बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैती छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये चैती छठ का शुरुआती दिन है। आज के दिन कद्दू भात का प्रसाद का भोग लगता है और ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। तो वो चैती छठ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सिमडेगा की डीसी कंचन सिंह ने भी नहाय खाए के साथ इस महापर्व के व्रत का शुभारंभ किया है। आम लोगों के बीच सादगी, अनुशासन और आस्था का संदेश दिया है। डीसी कंचन सिंह ने परंपरा का पालन करते हुए स्वयं गेहूं को सुखाया और शुद्ध सात्विक भोजन तैयार कर व्रत की शुरुआत कर दी है। डीसी ने समस्त जिले वासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी हैं। ये लोक आस्था का महापर्व है ये चैती छठ। मुझे करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। तो बहुत आस्था है और आज नहाय खाए के शुभ अवसर पर सभी जिले वासियों को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति की पूजा का ये बहुत बड़ा पर्व है तो माँ प्रकृति सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और भले ही आज का दौर आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा हो और बाजार में सजावटी वस्तुओं की भरमार हो, लेकिन हजारीबाग की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि पारंपरिक कारीगरी आज भी अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। पुराने समय में खरपतवार और लकड़ी से की जाने वाली हस्तकला अब एक नए रूप में सामने आ रही है। करमाटाड़ गांव की महिलाएं बांस की लकड़ी से सूप, दौरा, डाला, टोकरी बना रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित आमदनी नहीं मिल पाती। महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार और भी ज्यादा बेहतर प्रशिक्षण और सहयोग उन्हें दे तो वे अपने हुनर को और निखार सकती हैं, नए नए उत्पाद तैयार कर बाजार में बेच सकती हैं। महिलाएं नई पहचान गढ़ रही हैं। जंगल में कहते हैं डाला टोकरी और बिहार जाता है तो उधर खचिया बोलता है। तो हम लोग का ये बहुत पुराना है। हम लोग का पुरखा सब यही सब काम करता है। 130 हंडिया यहाँ पर हैं तो हम लोग यही सब काम करते हैं। तो गाड़ी आता है इसरी डुमरी तरफ, पटना तरफ से और बिहार जाता है खचिया। रेंगनीन होता है इधर बहुत मिलता बास सरकार से मदद। तो हम लोग ये सब बिजनेस करते और हम लोग भी थोड़ा रोजी रोजगार मिलता सरकार तरफ से। और यही हम लोग टोकरी बनाते हैं, 50 रुपया करके बेचते हैं भैया। यहाँ बहुत महिला है, 130 महिला है। पंखा चलता है, डाला टोकरी बुनता है, बाल बच्चा यह सब कमैनी से पालता है। कितना दिन काम चलता है यह 12 साल से चल रहा है, 15-20 साल हो गया है। बच्चा को छोटे छोटे के पाल रहे हैं। मेरा पति ऐसे बीत गए हैं, कीड़े से सब कुछ करते हैं। बांस का काम करती है जो उन्हें बिनने का काम, टोकरी, सूप और अन्य तरह का चीज बनाती है। मगर उससे बेहतर उनको सुविधा के लिए उन्हें पहले अपने चीज को, मटेरियल को उपजाऊ के लिए ही उन्हें उपजाना चाहिए और ताकि अपने मटेरियल से खुद बनाएंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती गांव करमटाड़ में आए हुए हैं और बता दें कि यहाँ की जो 100 से भी अधिक जो महिलाएं हैं वो स्वयं रोजगार से जुड़ी हुई है। खासकर अगर बात कर ले तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बांस से बर्तन बनाने का काम करती है। मतलब बांस की जो कई तरह की जो वस्तुएं होती है, डाला, टोकरी और जो सूप होता है या फिर कह ले जो बांस का बना दौरा होता है उसे बनाने का काम करती है। ये महिलाएं बताती है कि अगर सरकार के तरफ से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, इसके साथ ही जो है इन्हें आजीविका के लिए कुछ पैसे दिए जाए तो ये और भी बेहतर कर सकती है। क्योंकि बांस से बने जो वस्तु है वो इन दिनों लगातार विलुप्त होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक परंपरा को ये महिलाएं जीवित रखने का काम की हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और अब बात झारखंड के बदलते मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। देखिए, झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। रांची का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरा है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को हल्की ठंड की महसूस हो रहा है। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है।
रांची के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। तो बेमौसम बारिश ने नगर निगम की पोल खोली। बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोगों को हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है। और प्रभावित फसलों की बात करें तो टमाटर, बैगन, हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है। रबी फसलों पर बारिश का विपरीत असर होता नजर आ रहा है। बदले हुए मौसम के मिजाज ने जिस तरीके से ठंड का एहसास कराया है, लोग भी इस चीज को सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बरसात हुई है और बरसात के बाद किसान तो परेशान है लेकिन मौसम सुहाना हुआ है। ये मार्च के महीने में इस तरीके की बारिश, और क्या कहेंगे इस पर? अरे मार्च महीना में सब हो गया, सरहुल हो गया, रामनवमी हो गया, ईरान में बम्बार्डिंग हो गया, जो ठंडा भी पड़ गया, कम्बल वगैरह तो रख दिए नहीं तो निकाले ना, बंड निकालना पड़ा, होली भी हो गया, सब कुछ मार्च में हो जा रहा है। एक्चुअली में देखिए रांची की पहचान भी इसी मौसम की वजह से जाना जाता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से रांची का मौसम जो है परिवर्तन ले रहा था, लेकिन फिर ये एहसास हो रहा है कि रांची पुरानी रांची को लौट आया है। आप तो गाना भी सुना रहे थे कुछ मौसम पर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये मौसम मतलब लोगों को खुशनुमा कर दिया है। मौसम अपने साथ खुशहाली भी लाई है, हरियाली भी लाई है। हर बरसात में रांची के वासी बहुत परेशान होते हैं और सभी घरों में, कई घरों में पानी घुस जाता है। ये एक समस्या है रांची शहर में। इसका एक ठोस कार्य योजना रांची नगर निगम, नगर विकास और झारखंड सरकार को करना चाहिए। ये बरसात इस मौसम में कितना नुकसान भी है इस बरसात से? इससे तो किसान लोगों को बहुत नुकसान है और खेती बाड़ी के लिए नुकसान है, साग सब्जी के लिए नुकसान है। अब इन सब चीज़ों, ऐसे ही महंगाई का जो मार हम लोग झेल ही रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल से लेकर के बाकी सारी चीजें जो हैं अब तबाह हो जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम बदला है, रांची का मौसम ऐसा ही होता है या फिर इस साल कुछ अलग है? ऐसा ही रहता है, करीब करीब ऐसा ही रहता है। हर महीने कुछ ना कुछ ये अपना दिखा के चला जाता है जलवा। पहले वाला रांची अब महसूस होने लगा। आज से 20 साल पहले बर्फ गिरता था, वैसे ही 2 दिन पहले बर्फ गिरा, बहुत अच्छा लगा। और कल सरहुल के पर्व में इतना बारिश हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना मजा लिया सब कोई बारिश का भी, और मतलब सरहुल का मतलब डबल मजा हो गया। बिल्कुल, सरहुल का उत्सव दुगना जरूर हुआ, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से बरसात हुई है, इससे किसानों को भी एक बड़ा नुकसान होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, रांची में हल्की बरसात के बाद आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है। बुद्ध विहार में वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि सड़क ही तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क किनारे बनी खुली नालियां परेशानी का दूसरा नाम बन गई। जलजमाव की वजह से लोग नालियों में गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। इस बेमौसम बरसात ने नगर निगम की पोल खोलकर जरूर रख दी है। विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सड़क पर जमे पानी, और इस पानी को आप देखकर अंदाजा लगाइए कि सड़कों का क्या हाल हो गया है। बेमौसम बारिश ने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। फिलहाल इस तस्वीर की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर, और देखिए ये बाइक पूरी तरह डूब गई इस पानी में है। और हालात देखिए कि हम किसी झारखंड की राजधानी रांची है, और हालात देखिए कि हम किसी तालाब में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच हैं। जब रांची नगर निगम के चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर, करोड़ों रुपए हम कहें खर्च कर यहाँ अधिकारी बने जाते हैं, यानी यूं कहें कि मेयर बने जाते हैं, उस शहर की स्थिति ये है कि जब आप बाइक लेकर निकलेंगे तो कुछ इसी तरीके से आप डूब जाएंगे। हालात ये हुए कि बेचारा डिलीवरी करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने मोबाइल को निकालकर सबसे पहले फेंक दिया कि अगर हम गिर जाएं तो हमारा मोबाइल एटलीस्ट बचा लिया जाए। ये हालात राजधानी रांची की है, जहां जिस शहर में राज्य के मुखिया रहते हैं, जिस शहर में आप यूं ही नहीं कहें राजधानी, आपके यहाँ देश के रक्षा राज्य मंत्री रहते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। और वहां की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस ओर भी जाएंगे व्यक्ति नाली में डूब जा रहे हैं, तालाब में डूब जा रहे हैं। जो सड़क है वो सड़क
तालाब में तब्दील हो चुका है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। जो लोग इस सड़क से जा रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि इस सड़क में क्या स्थिति होगी, वो डूब जा रहे हैं। जब आपके पास ऐसी स्थिति है तो रांची नगर निगम को यह भी चाहिए था कि कम से कम आप इस जगह पर लगा दे कि यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप डूब सकते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जिस शहर में मेयर बनने के लिए राज्य के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो आप कहें कि यहां मेयर बनने के लिए रक्षा राज्य मंत्री प्रयास करते हैं कि उनका मेयर बन जाए, मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेयर बन जाए। क्या वो मेयर बनकर यही लूटखंड बनाएंगे, यही झारखंड बनाएंगे, यही झारखंड की राजधानी बनाएंगे, जिस राजधानी के सड़कों पर लोगों को कुछ इस तरीके से गुजरना पड़ता है? भाई साहब, आप तो डूब गए थे। निकल गए। क्या आपको नहीं पता था कैसे गड्ढा क्या होगा? नहीं, गड्ढा पता ही नहीं चल रहा था। हमको लगा प्लेन होगा तो निकल जाएंगे। तो मोबाइल फेंक, उधर क्या फेंक रहे थे? तो डूब जाएगा ना, मोबाइल गिर जाएंगे तो। मोबाइल फेंक दिए उधर। हाँ। अब बचा के मोबाइल निकालना है एटलीस्ट। हाँ, मोबाइल तो जितने रुपए कमाते नहीं उतना तो दोस्त इसमें बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या करे, नहीं पता चला था। गाड़ी स्टार्ट हो रहा है अब? गाड़ी स्टार्ट हो रहा है अब? नहीं। क्या इस नाली में डूब जाने के लिए इस राज्य को की राजधानी रांची को बनाई गई थी? क्या रांची की यही स्थिति होनी चाहिए थी? क्या ये आईना राज्य के लिए नहीं है कि जिस राज्य की राजधानी की स्थिति ये है वो राज्य कितना विकसित हो पाएगा? जब आप ये कहते हैं कि 2050 में हमें विकसित झारखंड बनाना है, तो 2050 तक क्या इसी सिलसिले को जीकर आप एक विकसित झारखंड बनाएंगे? ये एक सवाल राज्य के मुखिया से लेकर राज्य के जनप्रतिनिधि और इसके साथ साथ जो अभी नए नवेले मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, जिन्होंने डिप्टी मेयर बनने के लिए कई जो रुपए है वो खर्च किए हैं, उनसे भी ये सवाल होगा कि राज्य के मोहल्ले, राज्य के राजधानी के मोहल्ले की स्थिति ऐसी क्यों है और ये कब तक सुधर पाएगी? कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, धनबाद में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। शहर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। देखते ही देखते सड़क, छत और मैदान पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई। अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। दोपहर के बाद आसमान में घने बादल हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में बड़े ओले गिरने लगे, जिससे आम जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले समय में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। देश के प्रख्यात समाज सेवी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और विशेष बना दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भावनात्मक क्षण तब देखने को मिला जब युवा प्रतिभागियों ने कैलाश सत्यार्थी को उनका एक सुंदर स्केच भेंट किया। इस अवसर पर ज्ञान, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के मूल्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल लेक्चर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये नई पीढ़ी को प्रेरित करने, सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास भी था। आज की दुनिया जिस तरह जल रही है, इंसानियत जल रही है, पृथ्वी जल रही है, उसमें अगर कोई चीज़ काम कर सकती है तो वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही का भाव है, जिसकी जड़ करुणा में है, कंपैशन में है। जो कि हम दया, कृपा, भलमन साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फोर्स की, ताकत की बात कर रहे हैं। करुणा वो ताकत है जो दूसरों के दुख दर्द को अपनी तरह महसूस करा के और फिर उसका समाधान ढूंढवाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।